देश में कोरोना वायरस ने फिर जोर पकड़ा है। 91 जिलों में मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ी है। इनमें 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4-4, जबकि केरल के 2 जिले शामिल हैं। यहाँ बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज़्यादा है। एक दिन में 4,412 एक्टिव केस बढ़े। रविवार को देश में 13,979 नए मरीज मिले हैं। 9,476 ठीक हुए, जबकि 79 की मौत हो गई। 4,412 एक्टिव केस बढ़े, जो 87 दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 25 नवंबर को 7,234 एक्टिव केस बढ़े थे। एक्टिव केस यानी जिन मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। अभी कई राज्यों में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के सभी और 50 साल से कम उम्र के उन नागरिकों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं। केंद्र ने इसके लिए भी तैयार रहने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से राज्य में भीड़-भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को लोगों को 8 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जो लोग लॉकडाउन नहीं चाहते वे मास्क जरूर पहने। निजी फर्मों से भी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपनाने को कहा गया है ताकि भीड़ से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 8 से 15 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि यह कोरोना की नई लहर है या नहीं। पुणे जिला प्रशासन ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ रात 11 से सुबह 6 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। केवल इमरजेंसी में ही लोग बाहर निकल सकेंगे। स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती मंडल के 5 अन्य जिलों अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा और यवतमाला में भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। यहां आवश्यक सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। लोगों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही सामान खरीदारी की छूट मिलेगी। बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। भारत इस सूची में 15वें नंबर पर आ गया है। 30 जनवरी को पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड को पीछे छोड़ते हुए 70वें नंबर पर पहुँच गया था। पूरे देश में हर दिन होने वाली टेस्टिंग में पिछले 1 महीने में 5 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर तक जहां हर दिन 11 लाख के करीब लोगों की जांच होती थी, वहां अब औसतन 6 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है। राज्यों में कोरोना केस बढ़ने का एक बड़ा कारण टेस्टिंग की संख्या कम करना भी है। अब फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चिट्ठी लिखकर टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया है। यदि आप इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।